हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक पैसेज लेकर आए हुए हैं जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये पैसेज अगर देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ बातें इसमें कही गई हैं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया सबसे पहले सेंटेंस में कि आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पहला सेंटेंस हमारा है, आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पालन करना यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद आ गया चाहिए। तो जब भी कोई एक्शन आया हो और उसके बाद चाहिए आ जाए कि ये काम करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं। तो इससे पता चल गया फ्रेंड्स कि हमें इसमें शुड का यूज करना है। सबसे पहले किसे पालन करना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक आदर्श विद्यार्थी को। ये पूरा सब्जेक्ट हमें मिल गया। किसे पालन करना चाहिए, आदर्श विद्यार्थी को, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, एन आइडियल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट लिख दिया, एन आइडियल स्टूडेंट। अब इसके बाद चाहिए के लिए हमें इसमें शुड का यूज कर देना है। यहाँ पे चाहिए आया है तो शुड का यूज करेंगे, या फिर आप चाहे तो इसमें मस्ट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद क्या करना चाहिए, शुड के बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब इसमें है पालन करना, और पालन करने के लिए यहाँ पे आप अबाइड बाय का यूज कर सकते हैं। अबाइड बाय जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन करना, या फिर यहाँ पे आप फॉलो का यूज कर सकते हैं, शुड फॉलो, यहाँ पे फॉलो भी लगा सकते हैं। तो एन आइडियल स्टूडेंट शुड अबाइड बाय, अब किसका पालन करना चाहिए, सिद्धांत का। सिद्धांत, यहाँ पे हमें सिद्धांत की अंग्रेजी लिखनी है अब, by the principle of, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला जो प्रिंसिपल होता है उसमें PLE रहता है, और जो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल है उसमें PAL होता है। ये इसमें डिफरेंस होता है स्पेलिंग में। तो एन आइडियल स्टूडेंट शुड अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि एक आदर्श विद्यार्थी को पालन करना चाहिए सिद्धांत का। किसके सिद्धांत का, सादा जीवन और उच्च विचार के। तो यहाँ पे देखिए ऑफ आ गया है के लिए। अब सादा जीवन उच्च विचार की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड हाई थिंकिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पहले सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है, पहले हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आया कि पालन करना चाहिए। तो जब भी बताया जाए कि हमें ये काम करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में शुड, मस्ट या फिर ऑट टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे शुड का यूज़ किया। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसे पालन करना चाहिए, एक आदर्श विद्यार्थी को, यानी कि एन आइडियल स्टूडेंट। अब इसके बाद आ गया मॉडल वर्ब, इसमें शुड, और शुड के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए। तो पालन करने के लिए हम यहाँ पे अबाइड बाय का यूज़ किया, आप चाहें तो फॉलो का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद किसका पालन करना चाहिए, सिद्धांत का। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल हो गया, अबाइड बाय द प्रिंसिपल। अब किसके सिद्धांत का, सादा जीवन और उच्च विचार के। तो यहाँ पे हो गया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि उसे फैशनेबल वस्त्रों, केश विन्यास और शरीर की सजावट से बचना चाहिए। अब इसके दूसरे सेंटेंस में भी आ गया कि बचना चाहिए। तो बचना एक वर्ब है, इसके बाद चाहिए आ गया, यानी कि यहाँ भी हमें शुड का यूज करना होगा। तो उसे बचना चाहिए, यहाँ पे हमने एन का यूज किया, एन आइडियल स्टूडेंट, यानी कि सिंगुलर है, तो उसे के लिए हम यहाँ पे ही का यूज कर देंगे। तो उसे बचना चाहिए, ही शुड, यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे क्योंकि बचना चाहिए आया हुआ है। तो ही शुड, अब बचना के लिए यहाँ पे हम अवॉइड का यूज कर सकते हैं, ही शुड अवॉइड। अब किससे बचना चाहिए, फैशनेबल वस्त्रों। तो फैशनेबल तो हम ऐसे लिखेंगे, फैशनेबल ही लिखा जाएगा इसके लिए। तो ही शुड अवॉइड फैशनेबल वस्त्रों, यानी कि गारमेंट्स, फैशनेबल गारमेंट्स। और केश विन्यास यहाँ पे आया हुआ, केश विन्यास का क्या मतलब है, केश विन्यास, केश का मतलब बाल होता है, और केश विन्यास का क्या मतलब हो जाएगा, जो हम तरह तरह के हेयर कटिंग कराते हैं। तो यहाँ पे हम फैशनेबल हेयर कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फैशनेबल यहाँ पे है ही, सीधे कॉमा लगा के सीधे
यहाँ पे हेयर कट लिख सकते हैं, हेयर कट। तो ही शुड अवॉइड फैशनेबल गारमेंट्स, यानी कि उसे फैशनेबल कपड़ों से बचना चाहिए। हेयर कट यानी कि केश विन्यास से, तरह तरह के जो हेयर स्टाइल से बचना चाहिए। और किससे? और शरीर की सजावट से बचना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एंड का यूज कर सकते हैं, एंड द डेकोरेशन, एंड द डेकोरेशन ऑफ, एंड द डेकोरेशन ऑफ बॉडी, शरीर के। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सेंटेंस हमारा था कि उसे फैशनेबल वस्त्रों, केश विन्यास और शरीर की सजावट से बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए? उससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले उससे बचना चाहिए की अंग्रेजी लिखी गई ही शुड अवॉइड। अब किससे बचना चाहिए? फैशनेबल वस्त्रों से, यानी कि फैशनेबल गारमेंट्स, और केश विन्यास यानी कि हेयर कट, और शरीर की सजावट से, एंड द डेकोरेशन ऑफ बॉडी। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस को। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है कारण, केवल यहाँ पे कारण लिखा हुआ है। तो कारण के लिए सीधे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि द रीजन इज, वैसे यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में केवल यहाँ पे कारण ही लिखा गया है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कारण यह है कि, तो द रीजन इज दैट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। द रीजन इज दैट, ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। ये बातें क्या उत्पन्न करती है? ये बातें उत्पन्न करती हैं क्या चीज़? दूषित विचार उत्पन्न करती हैं विद्यार्थी के मन में। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिखेंगे ये बातें के लिए दीज थिंग्स, दीज थिंग्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में आया हुआ कि उत्पन्न करती हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है दीज थिंग्स, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे उत्पन्न करती है के लिए या तो हम प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, तो या तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ पे हम गिव बर्थ का यूज कर सकते हैं। उत्पन्न करने के लिए आप गिव बर्थ का यूज कहीं भी कर सकते हैं। और क्या उत्पन्न करती हैं? दूषित विचार, दूषित विचार। अब इसके लिए, इसके पहले हमें यहाँ पे टू का यूज करना होगा, टू बैड। दूषित के लिए या तो आप पोल्यूटेड लिखें, या फिर पोल्यूटेड से बेटर यहाँ पे बैड का यूज आप कर सकते हैं। तो टू बैड विचार के लिए थॉट्स का यूज कर सकते हैं, बैड थॉट्स। तो द रीजन इज दैट, यानी कि कारण यह है कि दीज थिंग्स गिव बर्थ टू बैड थॉट्स, यानी कि ये चीज़ें, ये बातें दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। अब कहाँ पे उत्पन्न करती हैं? विद्यार्थी के मन में, यानी कि इन द माइंड, विद्यार्थी के मन में, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के मन में, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कहा गया कि जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये एक लंबा सेंटेंस है, और इसमें न केवल और अपितु का यूज किया गया है, यानी कि इसमें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। और जिससे यहाँ पे आया हुआ है, जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, तो यहाँ पे हम जिससे की जगह पे अगर जो कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा और इजी हो जाएगा कि जो विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब करता है, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी खराब कर देता है। तो इस तरह से अगर हम बना दें तो और इजी तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप विच का यूज कर सकते हैं, जो के लिए विच, और यहाँ पे जो किसको कहा गया? जो बैड थॉट्स उत्पन्न होती हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे विच का यूज किया गया है। तो बैड थॉट्स भी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे नष्ट करती है या फिर खराब करती है, इसके लिए हम स्पॉइल का यूज करते हैं। तो विच स्पॉइल, जो खराब करती है, और विच यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि बैड थॉट्स के लिए यूज हुआ है, तो स्पॉइल में भी एस का यूज हमें नहीं करना है। तो विच स्पॉइल, जो खराब कर देती है। अब ना केवल विद्यार्थी जीवन, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पे स्टूडेंट्स आया हुआ है, तो विद्यार्थियों का विद्यार्थी जीवन, दो बार स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो नॉट ओनली का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं कि विच स्पॉइल नॉट ओनली। तो यहाँ पे हम दियर का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली दियर स्टूडेंट लाइफ, ना केवल उनके स्टूडेंट लाइफ को बेकार करती हैं, बल्कि, तो यहाँ पे अब हम बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, बल्कि आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी बेकार करती हैं।
तो बट ऑल्सो के बाद लिख सकते हैं आने वाला स्वर्णिम जीवन, बट ऑल्सो द कमिंग, आने वाला के लिए सीधे हम यहाँ पे कमिंग का यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा एज एन एडजेक्टिव। तो बट ऑल्सो द कमिंग और स्वर्णिम जीवन, स्वर्णिम के लिए यहाँ पे हम गोल्डन का यूज कर सकते हैं, द कमिंग गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइफ, बट ऑल्सो द कमिंग गोल्डन लाइफ, बल्कि उनका आने वाला स्वर्णिम जीवन भी खराब कर देती है। अगर देखा जाए तो एक जगह पे यहाँ पे आया खराब करना और एक जगह पे नष्ट करना आया, तो बात एक ही है, इसलिए हमने केवल स्पॉइल का यूज करके इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा था कि ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती है, यानी कि दीज थिंग्स गिव बर्थ टू बैड थॉट्स इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बातें के लिए दीज थिंग्स अब उत्पन्न करती है यानी कि जन्म देती हैं, तो गिव बर्थ और किसे जन्म देती हैं, टू बैड थॉट्स यानी बुरे विचारों को, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के दिमाग में या मन में। अब जो न केवल उनका विद्यार्थी जीवन खराब करता है बल्कि उनका आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी खराब कर देता है, तो विच स्पॉयल जो खराब कर देता है नॉट ओनली देयर स्टूडेंट लाइफ, न केवल उनकी स्टूडेंट लाइफ को, बट ऑल्सो द कमिंग गोल्डन लाइफ, बल्कि उनका आगे आने वाला जो स्वर्णिम जीवन है उसे भी बेकार कर देती है। तो इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं, इसमें दिया गया कि उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है। उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है, तो मन में पवित्रता कैसे आती है, यानी कि हाउ अगर लगा के क्वेश्चन किया जाए कि मन में पवित्रता कैसे आती है, तो आंसर क्या मिला, उच्च विचार रखने से। जैसे मान लेते हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया, तो इसका आंसर क्या है कि यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। तो बाय रिवाइविंग ऑल हिज डेड ब्रदर्स, बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हाउ का जो आंसर होता है उसको बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे है कि उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है, तो सबसे पहले हम बना सकते हैं कि मन में पवित्रता आती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पवित्रता की अंग्रेजी क्या होती है, प्योरिटी। यहाँ पे प्योरिटी हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्योरिटी कम्स इन माइंड, कम्स इन माइंड यानी कि मन में पवित्रता आती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके। प्योरिटी कम्स इन माइंड, मन में पवित्रता आती है। अब कैसे आती है, उच्च विचार रखने से, तो बाय कीपिंग, यहाँ पे बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कीप मीन्स रखना होता है, तो बाय कीपिंग उच्च विचार यानी कि हाई थिंकिंग, उच्च विचार के लिए हाई थिंकिंग। तो सेंटेंस हमारा बन गया प्योरिटी कम्स इन माइंड यानी कि मन में पवित्रता आती है बाय कीपिंग हाई थिंकिंग यानी कि उच्च विचार रखने से, या फिर इसको हम पहले भी कर सकते थे कि बाय कीपिंग हाई थिंकिंग प्योरिटी कम्स इन माइंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है यानी कि बॉडी इज, शरीर रहता है, बॉडी इज हेल्दी, या फिर बॉडी रिमेन्स हेल्दी यहाँ पे कर सकते हैं, बॉडी रिमेन्स बना रहता है, शरीर बना रहता है हेल्दी, यहाँ पे आप रिमेन का यूज इसमें कर सकते हैं। तो बॉडी रिमेन्स हेल्दी यानी कि शरीर स्वस्थ बना रहता है। अब इसके बाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आप लोग ये सुने होंगे, ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या निवास करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए क्या लिखेंगे हम, हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड निवास करता है। निवास करने के लिए यहाँ पे हम लिव या फिर रिसाइड का यूज कर सकते हैं, और हेल्दी माइंड सिंगुलर है तो यहाँ पे रिसाइड्स हो जाएगा। हेल्दी माइंड रिसाइड्स या फिर लिव्स भी कर सकते हैं। अब स्वस्थ शरीर में यानी कि इन हेल्दी बॉडी, इन हेल्दी बॉडी, इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर देंगे कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा है कि यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, तो यदि आ गया तो इफ का यूज करेंगे, यानी कि इफ माइंड इज हेल्दी, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, इफ माइंड इज हेल्दी,
और कॉमा लगा देंगे इसके बाद। तो संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। तो कोई भी कार्य नहीं है यानी कि नो वर्क संसार में, इन द वर्ल्ड, नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट, कठिन नहीं है। तो यहां पे हम कर सकते हैं कि इज डिफिकल्ट, या फिर यहां पे हार्ड भी कर सकते हैं। नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट, और आपके लिए यहां पे है तो हो जाएगा फॉर यू, फॉर यू। तो ये लास्ट सेंटेंस हमारा था कि यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, यानी कि इफ माइंड इज हेल्दी, संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है, यानी कि नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो संसार में कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस पूरे पैसेज को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।